था वो हीरा बना जब शिव ने उसे अपनाया था। जो पत्थर था वो हीरा बना जब शिव ने उसे अपनाया था। वो था राजसी वैभव का राही जिसने सब कुछ भुलाया था। वो था राजसी वैभव का राही जिसने सब कुछ भुलाया था। फिर से किसी को आना था, धरा को स्वर्ग बनाना था। शिव ने जिसको दी वो दृष्टि उसे फिर से ब्रह्मा बनाना था। जिसने जन जन को ईश्वरीय योजना समझाया था। वो था राजसी वैभव का राही जिसने सब कुछ भुलाया था। माला माल था, मान सम्मान था, पर अंतर में कुछ शून्य था। जब छुआ परम ज्योति ने उसको तब जीवन परिपूर्ण था। जिसने ज्ञान की रोशनी से अंधकार में प्रकाश फैलाया था। वो था राजसी वैभव का राही जिसने सब कुछ भुलाया था। लाखों दीप जल उठे जब उसने सच्ची गीता गाई थी। राजसिक रथ से उतर के फिर सेवा की राह अपनाई थी। जिसने पवित्रता के बल से गिरती मानवता को उठाया था। वो था राजसी वैभव का राही जिसने सब कुछ भुलाया था। के हर कोने में फैली सत्य की वो जोत अनोखी। पाकिस्तान की धरती से चलकर भारत में खिली वो रोशनी। अपने साथ माउंट आबू फरिश्तों की टोली लाया था। वो था राजसी वैभव का राही जिसने सब कुछ भुलाया था। आंधियां आई, कठिनाइयां भी पर श्रद्धा न डगमगाई। एक बल एक भरोसा से हर परिस्थिति में विजय पाई। सबको अपना बच्चा मानकर ईश्वरी योजना समझाया था। वो था राजसी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वो मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने अलौकिक पिता को याद करने के लिए उनके जो कर्तव्य थे, जैसे अभी हमने भोग के समय गीत में सुना कि उनके कर्म इतने महान थे कि उन्होंने भगवान के और अपने बीच के अंतर को मिटा दिया। वही हमें भगवान लगने लगे। आज भी जब हम सेंटर पर आते हैं, मधुबन जाते हैं, तो पहले किसको देखते हैं? बाबा के कमरे में गए, मेडिटेशन करने गए, चाहे कहीं भी गए, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? ब्रह्मा बाबा को देखते हैं।
बातें भी किससे करते? ब्रह्मा बाबा से करते। दृष्टि भी किससे लेते? ब्रह्मा बाबा से लेते। तो जैसा कि इस संस्था के बारे में अपने जीवन में वो जो शिक्षाएं देते थे, शिव बाबा उनके द्वारा जितनी भी शिक्षाएं देते थे वो सबको अपने अंदर खुद पहले धारण करते थे, उसके बाद बच्चों को बताते थे। इसलिए आज वो इस यज्ञ के पिता बन गए, वो हम सबके अलौकिक पिता बन गए। तो आज ब्रह्मा बाबा का स्मरण, बाबा के हमने 18 कदम पढ़े थे। पहला क्या था कि विल पावर, सारा कुछ बाबा ने क्या किया था? ब्रह्मा बाबा ने विल कर दिया। विल करना मतलब समर्पण करना। हमने जब ब्रह्मा बाबा ने एक धक से अपना सब कुछ समर्पण किया तो शिव बाबा ने भी उनको स्वर्ग की राजगद्दी एक बार में दे दी। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा के जैसा सब कुछ को समर्पण करना है आज। और हम ब्रह्मा बाबा के बारे में ब्रह्मा बाबा जो थे वो कभी भी बच्चों को, मतलब पिता होता है तो कैसा हो सकता है, उन्होंने क्या कर्तव्य किए थे जिनके कारण हम आज उन्हें अपने अलौकिक पिता का दर्जा देते हैं। तो एक भाई थे, उन्होंने क्या किया, जब यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था, मतलब यज्ञ में पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, कमी थी, उस समय बाबा के पास उनको लेकर गए। तो बाबा ने उनसे पूछा, अच्छा बच्चे गिलास कैसे टूट गया? तो उन्होंने क्या किया, बाबा का हाथ पकड़ा और उनको रसोई घर में ले गए जहाँ पर ग्लासेस रखे हुए थे। उन्होंने दूसरा कांच का गिलास उठाया और गिरा के दिखाया, बाबा ऐसे टूट गया था। तो क्या अभी ऐसा कोई बच्चा करेगा तो आप क्या करेंगे? कभी भी उनमें कोई कमी हो या फिर कोई कमजोरी हो तो उसको नहीं देखते थे। और सबको बाबा से जब सबने पूछा था ना कि बाबा आपने तो वायदा किया था कि साथ रहेंगे, साथ पक्का महसूस करते हैं? कि वो जहां भी जाते थे सभी बहुत सम्मान और आदरणीय के साथ उनको वो स्थान देते थे। जैसे हमारे भारत में कहा गया है अतिथि देवो भव, तो वो बात बिल्कुल बाबा पे लागू होता है कि जहां भी जाते थे उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक देखा जाता था। अरे शिवम, कहाँ जा रहे हो? अरे चुप रहो, बड़ी मुश्किल से निकल पाया हूँ। अरे क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ। 10 साल हो गए बाबा से पत्र से मिलते हुए, आज सम्मुख खुलने की घड़ी आई है, मेरे खुशी का परवाह नहीं रहा। अच्छा, तुम बाबा से मिलने जा रहे हो? हाँ भाई, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। अरे भाई, थोड़ा रुक जाते आज तो मैं भी चलता। नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता, मुझे बाबा से मिलने जाना है। मौत भी सामने आ जाए तो मैं भी उसको वापस कर दूंगा। चलो फिर ठीक है, अगली बार मैं भी चलूंगा। चलो मैं ट्रेन तक छोड़ देता हूँ तुम्हें। आओ भैया, पांडव भवन, पांडव भवन, पांडव भवन। आओ भैया, पांडव भवन, पांडव भवन। हाँ भाई, हमें पांडव भवन छोड़ देंगे। हाँ भैया, चलो गाड़ी निकलने वाली, एक सवारी बची है बस। आओ जल्दी चलो। कितना किराया होगा? 250। चलिए ठीक है, हमें पांडव भवन छोड़। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। आ गए मधुबन? हाँ भाई जी, हम आ गए, बाबा से मिलने आए हैं। बाबा मिलेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, बाबा तो सबसे ही मिलते रहते हैं। बाबा जागरे होंगे क्या भाई जी? अरे बाबा तो समय से परे हैं, वो तो सदा ही जगे रहते हैं। जगे रहते हैं? क्यों जगे रहते हैं? अरे तुम्हें पता नहीं, बाबा तो अव्यक्त हो गए हैं, 1 साल हो गए। आज ही के दिन 18 जनवरी को ही तो बाबा अव्यक्त हुए थे। बाबा अव्यक्त हो गए?
कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, साथ ले चलूंगा, और आप अकेले चले गए। संसार की बंदिशों ने 10 साल तक आपसे दूर रखा, और जब छुड़ा पाया तो आप चले गए। बाबा, आप क्यों चले गए? हमें आपके बिना नहीं रहना बाबा, हमें नहीं रहना। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया हो बाबा, जीवन हुआ सफल ही मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। सुनाए तुझसे मिलने की आशा, लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रखा के तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दी ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। 1 साल पहले आप हमें किसी कल्पना में मिलेंगे बाबा, क्या हम आपके सौतेले बच्चे हैं? साकार के दिन हमें किसी कल्पना नसीब नहीं होंगे। बाबा, जब आपके साथ का हम सुनते हैं तो हमें आपकी बहुत याद आती है। वो आपका गोदी में बिठाना, मुंह में टोली खिलाना, सिर पर हाथ फेरना, वट वृक्ष तक विदाई देने जाना, वो रुमाल का हिलाना। बाबा, क्या वो दिन फिर से लौट कर आएंगे बाबा? साकार में मिलन का, साकार में मिलन का प्यारा सा वो नजारा, अव्यक्त में दोबारा हमको
दिखा रहे हो। पहले तो थे बुलाते मधुबन में, अब वतन में करके हमें इशारा फिर से बुला रहे हो। साकार में मिलन का कमरा ही तो है बदला, कपड़ा ही तो है बदला, बाकी वही है सारा। बाबा सुना रहे हो, आखिर तलक रहेंगे बच्चों के साथ हर पल। वादा वो प्यारा प्यारा अब भी निभा रहे हो। साकार में मिलन का जिस राह पर स्वयं तुम बाबा बढ़े चले थे, उसी राह पर हमें भी बाबा चला रहे हो। बनकर विदेही बैठे बाबा वतन में जाकर, आकर वतन से खुद सा हमको बना रहे। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का, साकार। इसलिए भाई, आप अपने मन को बिल्कुल भी ना दुखाएं, क्योंकि आज भी बाबा वतन से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। आज भी उतना ही स्नेह दे रहे हैं जितना पहले था, क्योंकि अभी भी सृष्टि रचना का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए बाप दादा दोनों मिलकर हमारी पालना अभी भी कर रहे हैं वतन से। इसलिए आप बिल्कुल भी मन को ना दुखाएं, निश्चिंत रहें और बाप दादा की श्रीमत पर आगे चलते रहें, आगे बढ़। हैदराबाद नामक स्थान में हुआ था, जो सिंध प्रांत में है। 20 वर्ष की आयु में इनके पिता, जो प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर हुआ करते थे चल बसे। कुछ ही महीनों बाद इनकी माता भी चल बसी। इसके बाद इन्होंने अपने चाचा के यहाँ रहने लगे। चाचा जी का किराना का दुकान था, जहां पर उस दुकान को चलाने के लिए इनको दिया गया। तो शुरू से ये दयालु स्वभाव के थे, जैसे कि अभी भैया लोगों ने बताया। जो गरीब आते थे, असहाय आते थे, उनको 1 kg की जगह पर 2 kg 3 kg दे दिया करते थे। पैसा हुआ करता था कुछ, वो कम लिया करते थे, मानवता के नाते कि मैं कितना सहयोग कर सकूं। तो यह बात उनके चाचा को पता चल गया। तो उन्होंने कहा, भतीजे यह काम कर रहे हो तुम, हमारी दुकान तो चली जाएगी, तो तुम ऐसा करो, मेरी दुकान को छोड़ दो और तुम अपना परिवेश खुद करो। उसके बाद से उन्होंने छोटी सी पूंजी लगाकर हीरे जवाहरात की दुकान शुरू की। और हीरे जवाहरात को पहचानने में इतनी महारत हासिल इन्होंने कर लिया कि राजा महाराजा के यहाँ भी ये इनको बुलावा आने लगा हीरे जवाहरात की पारखी करने के लिए। राजा महाराजा के यहाँ रानियां, पटरानियां, राजकुमारियां हीरे जवाहरात का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो बड़ी मान सम्मान के साथ इनको बुलाया जाता था। यहाँ तक अभी प्रेम भाई ने कहा कि ये भारत की बात छोड़िए, ब्रिटेन में भी एलिजाबेथ नामक महारानी ने को एक बार बुलावा भेजा था
हीरा जोहरात पर रखने के लिए। साथ ही ये बाबा लेखराज कृपलानी का नाम था। ये शुरू से विष्णु भगवान के पुजारी थे। जहां जाते थे विष्णु भगवान की तस्वीर को अपने पॉकेट में रखा करते थे। जब मौका मिलता था उनका ध्यान करते थे। बिना ध्यान किए ये कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तत्पश्चात इन्होंने जब इस तरह से सुखी संपन्न जीवन पूरी 60 साल गुजार लिए। 60 साल गुजरने के बाद अचानक शिव बाबा जो निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है। जब उनका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन अपने बातों को रखने के लिए किसी मुख की आवश्यकता होनी चाहिए, तो शिव बाबा इसी लेखराज कृपलानी को चुना। तो आप कहेंगे उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किसी देश के राजनेता को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हम लोग जैसे जैसे आदमी के हाथ में नहीं सौंपते हैं। ये पद ही ये जितना बड़ा उस पद है, उस लायक हम व्यक्ति को चुनते हैं तब उसको सौंपते हैं। तो शिव भगवान देखा कि ये कृपलानी जी जो हैं, ये जो है हमारी बातों को जन तन तक पहुंचा सकते हैं। तो उनके तन में ये प्रवेश किए। और जैसा कि अभी प्रेम भैया ने बताया था कि जिस दिन शिव भगवान इनके तन में प्रवेश किया था, उस दिन उनका शरीर पूरा लाल हो गया था, जिसको कि इनकी बहू ने भी देखा। उसके बाद से ये इनकी कारमा चल पड़ी। इसी दौरान इनको यह दिखाई पड़ा कि दुनिया में अभी कितने पापाचार बढ़े हुए हैं, कितने भयंकर दुख की स्थिति आने वाली है के लोगों को, कि भाई इससे बचने का, दुख से बचने का, इस संकट से बचने का, मुसीबत से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, वह रास्ता है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग में हम श्रीमत पर चलकर बड़ी आसानी चल सकते हैं। और हम अपने सुधार के साथ साथ में इतनी पापाचार, इतनी दुख की स्थिति क्यों है? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। यदि लोगों को ज्ञान मिल जाए तो चोरी डकैती की दुख की स्थिति, बंदोबस्त की स्थिति नहीं रहेगी। आज हम देखते हैं कि आज हमारे राजनेता, अधिकारी बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं। जीवन जीने की कला उनको पता नहीं है। बस पैसा कमाए और एक हिमान की तरह, एक जानवर की तरह अपना भरण पोषण किया, वंश वृद्धि किया, बस वही जीवन समझते हैं। ऐसा नहीं। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें विनाश के मार्ग पर चलना ही होगा, दुख को झेलना ही होगा। यदि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनको ज्ञान मार्ग में आना ही होगा। तो इस तरह हम शिव बाबा लेखराज कृपलानी के तन में आए, इसलिए हम शिव बाबा भी इनको कहते हैं, जैसा तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं। और इन्होंने जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब नए युग शत्रुओं की रचना करने के लिए, जन तक सद ज्ञान को पहचानने के लिए, बताने के लिए, बोध कराने के लिए एक संस्था, जैसे कमल भैया ने बताया, एक संस्था कायम किया। और उस संस्था का नाम रखा गया ओम मंडली। हम पुरुष तो जहां तहां जाते हैं, सामान पाते हैं, लेकिन माताएं घर में रहती हैं और उनको सामान बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। बिल्कुल भोग्य की वस्तु में समझा जाता है, लेकिन वे शक्ति है, वो शक्ति है, नारी एक शक्ति है। इन्होंने उनको बाबा को बचाना और इनको मान सम्मान देने के लिए आज इतनी बड़ी संस्था इन्होंने कायम कर ली कि आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 147 देशों में यह संस्था है। और अभी ये तो एक छोटा गीता पाठशाला उनका एक छोटा सा अंश है। मैं
पिछले दिनों दीदी के माध्यम से मुझे माउंट आबू जाने का मौका मिला, जहां मैंने देखा कि माउंट आबू रोड स्थित मधुबन है, जहां बहुत बड़ी संस्था है, वहां एक डाइनिंग हॉल ऐसा है जिसमें लगभग 30 से 35 हजार लोग एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। आप समझ सकते हैं जिसका डाइनिंग हॉल इतना बड़ा हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग शांति पूर्वक गर्म जल, ये सारी व्यवस्थाएं वहां सुसज्जित ढंग से लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। मानो सचमुच मैं देख गया वहां, वो स्वर्ग से कम नहीं था, वो स्वर्ग ही था। ऐसा मुझे अनुभूति हुई। उसके पश्चात माउंट आबू पर्वत पर इन्होंने अपना साम्राज्य कायम किया है। वहां बाबा की कुटिया है जो आज भी विराजमान है, जिसमें बाबा बैठ के तपस्या क्या करते थे। उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। जैसे मैं कुटिया में प्रवेश किया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं धरती में रहूं कि आसमान में हूं। मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था। उस कुटिया के बाहर वह झूला लगा हुआ था जिस पर बाबा झूला करते थे। तो झूला अभी भी वर्तमान है। बारी बारी वहां ब्राह्मण, ब्रह्म कुमारियां, ब्रह्म कुमार जाते हैं, उस झूला पर बारी बारी बैठते हैं। उस झूला पर भी मुझे बैठने का मौका मिला। जैसे ही मैं झूला पर बैठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। अनुभूति है। तो मेरे वरिष्ठ भाई बहने, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज बाबा की श्रद्धांजलि है, तो इनकी गुण गरिमा, इनके प्रति सच्चा श्रद्धांजलि तभी सिद्ध होगा जब इनमें जो गुण है उस गुण को हम धारण करें, और उस गुण को धारण करके हम लोगों को इससे जोड़ें। ज्ञान मोती के झोले को भरो और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। दूसरे को सही रास्ता बताओ, रास्ता बताओ और आशीर्वाद पाओ। यहां हमारे विद्वान शिक्षक फिजिक्स के बैठे हुए हैं, कामेश्वर महतो, इन्हीं के द्वारा मैं कभी सुना था। बहने, साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कारण आप जो बोएंगे वही पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा, चाहे वो मित्र हो, दुश्मन हो, सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। ये अच्छा उसको तो होगा ही, उसके साथ साथ मेरा भी अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि किसी बॉल को, किसी रबर के गेंद को हम दीवार पर फेंकें तो वह पुनः मेरे पास आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से यदि किसी के लिए हम शुभकामना करें तो वह शुभकामना हमारे लिए वो बढ़ते होता है। तो अभी एक सभी भाई बहनों से निवेदन होगा कि सभी कमर सीधी करके बैठें और छंद सन के लिए बाबा का ध्यान करें। कृपया रेड लाइट ऑन करें। त्रिकुटी की कुटिया में स्थित विदेही शिव बाबा के सानिध्य में बैठा हूं। शिव बाबा की कृपा दृष्टि मेरे अंग में बढ़ रहे हैं। सूरज की किरणें कि हमारे सभी अंगों में प्रसार हो रही है। सभी अंग पवित्र हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। बाबा मुझे प्यार से निहार रहे हैं। बाबा अव्यक्त लोक से
हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस आशीर्वाद के माध्यम से हमारे ऊपर, हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर कृपा की दृष्टि हो रही है। सभी लोग अमन चैन से हैं, सभी खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। हम सभी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में ख्वाब में पुरवाई में धूप में परछाई में बाबा, बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। तेरी मुरली मेरी जिंदगी, तेरी शीमत को मैं भुला ना सकूं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। करे कोशिशें भले माया रात दिन, तेरे अक्स को मैं मिटा ना सकूं। प्यास की गहराई में भीड़ में तन्हाई में दर्द में रुसवाई में बाबा, बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। कभी ख्वाब में सोचा न था कैसा लगेगा मधुबन तेरे बिन। कभी ख्वाब में सोचा न था कैसा लगेगा मधुबन तेरे बिन। बाबा जो तेरा इशारा मिले चला आऊं साकर वतन छोड़ के। पर्वत की ऊंचाई में सागर की गहराई में बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में बाबा, बाबा तुम याद आते हो।
बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो।
मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे
आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा।
नमन धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन।